सो गाइज आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर वीडियोस में देखा होगा और सुना भी होगा कि एनजीओस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं। कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, कहीं आपने सुना होगा कि ये लोग सिर्फ पैसों के लिए सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही आम चीज़ें हैं। और अगर कोई एनजीओ से अगर सोचो कि किसी भी तरह के एनजीओ से अगर कोई आप पे घर पर आकर ये बोले कि भाई हम फलाना जगह से एनजीओ से आए हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, इतने अमाउंट की ज़रूरत है, तो अगर आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो हम अपना वो टारगेट अचीव कर लेंगे और ये हेल्प हो पाएगी लोगों की। तो ऐसे लोगों को देखते ही आप दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेते हैं और मैक्सिमम यही होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा मायूस होकर आगे चले जाता है, फिर किसी और जगह पे ट्राई करता है। तो देखिए इसके पीछे की क्या हकीकत है, क्या झूठ है, मैं शायद इतना नहीं जाऊंगा इस चीज़ के अंदर और ना ही मेरी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, मेरे एक्सपीरियंस में है, जो मैंने जिया है, जो मैंने महसूस किया है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर आज बातचीत करूंगा। यस, मैं यहाँ पर कुछ कड़वी बातें भी शायद बोल दूँ, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा सकूँ एनजीओज़ की भी, जहाँ पर थोड़ा सा आपका एटलीस्ट माइंड सेट हो पाए कि यार एनजीओ सिर्फ पैसों को ब्लैक मनी को वाइट नहीं करता, और भी बहुत सारे काम करता है। तो बहुत कम लोग हैं जो मैं देखता हूँ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यार एनजीओज़ और क्या क्या काम करता है, कैसे एनजीओज़ के लोग सर्वाइव करते हैं, एनजीओज़ में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज़ कहाँ से आती है, एनजीओज़ में जो अब फ़िलहाल मैं एनिमल एनजीओज़ की बात कर रहा हूँ, तो जो एनजीओज़ में जो एनिमल रेस्क्यू होके आते हैं उनके ऊपर कितना खर्चा होता है, क्या ट्रीटमेंट मिलते हैं उनको, उनके खाने पीने का क्या खर्चा रहता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एटलीस्ट आप पूरा देखें, ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें समझ सकें कि एग्जैक्टली क्या होता है, ताकि कल को आपको अगर आपके घर पे अगर कोई एनजीओ से रिलेटेड है या अगर आपको कोई रेस्क्यू करना हो किसी एनिमल को, तो आप सोचें ना कि यार कहाँ लेकर के जाऊंगा इसको। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए, प्रैक्टिकल चीज़ को जोड़ने से पहले मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ना 2 डॉग हैं मेरे घर में, और गली मोहल्ले के अगर लगा लूँ तो फिर मैं गिनती नहीं कर पाऊँगा कि मैं कितने डॉग्स को फीड करता हूँ इन 2 के अलावा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब यार एनजीओज़ के अंदर तो दुनिया भर के डॉग्स होते हैं, दुनिया भर के अदर एनिमल्स होते हैं, काउस होती हैं, और इसके अलावा अगर कोई और उनको कंप्लेंट मिलती है, बैल, बकरी, सब आते हैं। मैं सच बताऊँ, मैंने देखा है कि लोग अपनी बकरियाँ भी लेकर के आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि बहुत से लोग जो हैं अपने पेट्स को भी एनजीओ में लेकर के जाते हैं। अब क्योंकि यार अब हमारे देश में आपको पता ही है गरीबी सीमा किस लेवल की है, लोग अपनी बीमारी, अपनी दवा दारू खुद नहीं कर पाते, तो अपने पेट का कहाँ से कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग भी अपने पेट्स को एनजीओज़ में लेकर के जाते हैं। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक बच्चे को, अगर आप एक बच्चे को पालते हैं तो महीने का खर्चा 1000, 1500, 2000 रुपये, 2500-3000 हज़ार रुपये के आसपास, मतलब ये मान लीजिए 1000 से 3000 के बीच में आ जाता है अगर नॉर्मल खिलाई पिलाई होती है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे बीमारी, ठीक है, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा, नोबडी नोस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनजीओज़ की। देखिए, कह देने से सारी चीज़ें असलियत नहीं हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हम जो जीते हैं उस पर हमें यकीन कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यार आप किसी भी एनजीओ में जाइए, वहाँ पर आपको कई सारे जानवर देखने को मिलेंगे। फॉर सपोज कि आप एक एनजीओ में गए, वहाँ पर आपको एटलीस्ट 100 डॉग्स आपको देखने को मिले। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा बहुत पर्सनल लेवल पे कि अपनी ज़िंदगी का एक दिन निकालिए, वॉलंटियर बनिए, जाइए वहाँ पर और देखिए, ठीक है। कुछ मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ जाइए, सिर्फ देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि यार किस तरीके से वहाँ पर केयर की जाती है, कितने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, कितनी सारी जगह जो है वो कंज्यूम होती है जानवरों के लिए, वहाँ पर पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, 2 टाइम 3 टाइम खाने का इंतज़ाम, पीने के पानी का इंतज़ाम, गर्मी में कूलर का इंतज़ाम, सर्दी में घास फूस का इंतज़ाम, है ना। और फिर जो बच्चे वो ऐसे आते हैं, लाइक बुरी कंडीशन में आते हैं, काफ़ी चोटें लाते हैं, बहुत से एक्सीडेंट वाले केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो अब देखिए मेरे साथ जो है, मेरे साथ मैं आपको बताऊं 2 बहुत
अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ अच्छा ही है, 2 मेरे साथ एनजीओस जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली उनके साथ किसी लेवल पर काम कर रहा हूँ, बट 2 एनजीओस जिनका मैं नाम लूँगा, एक है लखनऊ का जीव आश्रय, एक है नोएडा अमिटी यूनिवर्सिटी के सामने गौशाला रोड पर जो है, इसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, पर एनिमल शेल्टर नोएडा के नाम से लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं। एक यहाँ पर है, यहाँ तो मेरा पर्सनली विजिट होता रहता है कई बार, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि यार देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हेल्प कर पाते हैं, एनजीओज़ के अंदर डोनेशन कर पाते हैं, और उसी डोनेशन की वजह से बहुत सारे अनगिनत बच्चों को जो है वो लोग ट्रीटमेंट दे पाते हैं। अगर आप डॉग्स की दवाई लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि डॉग्स की दवाइयाँ, मेडिसिन, खाना, हर चीज़ इंसान से महंगी है। तो ये चीज़ है, और ये हर जानवर का, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉग की, हर जानवर का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गई, खाना पीना हो गया, वो लगभग एक नॉर्मल इंसान के डाइट से, खाने पीने से महंगा ही रहता है। सोचिए उसको मैनेज करना, और ऊपर से इंसान को कोई तकलीफ आती है तो इंसान अपने मुंह से बोल सकता है, पर क्या जानवर बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो एनजीओज़ को तो ख़ास तौर पे रन करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो लोग एनिमल फ्रेंडली हों, जो लोग एनिमल से प्यार करते हों, जो दिल के बहुत साफ़ हो, और बहुत कम पैसों में। आपको पता है, अगर आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करते हैं तो इस एनजीओ में लोगों की सैलरीज क्या होती है? बहुत कम सैलरी होती है, बहुत मिनिमम सैलरी होती है, बहुत ही मिनिमम, इतना है कि वो बेचारे बस अपना घर ही चला पाते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी, लेकिन वो फिर भी वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ना, प्लस एक थॉट प्रोसेस कि यार एनिमल्स के लिए कुछ करना है। यार एनजीओ, आपने बोल दिया एनजीओ ऐसे थोड़ी ना खुल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आज के डेट में सोचिए कितने सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जो एनिमल को फीड करते हैं। कुछ लोग अच्छे बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी इनिशियली जितना मेरे पास अमाउंट था, जितने पैसे थे मेरे पास, मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर फीड करा। मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने फीड करा, मेरी वीडियोस लोगों तक पहुँची, लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आई वो वीडियोस, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, ठीक है, और उस सपोर्ट की वजह से मैं और भी अच्छा यहाँ पर कर पाया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो लोग बच्चों को फीड कराते हैं। वो डोनेशन भी मांगते हैं, कई बार मांगते हैं कि फ़ूड आप डोनेट कर दो, कई बार बोलते हैं कि दवाइयाँ डोनेट कर दो, कई बार बोलते हैं कि कूलर डोनेट कर दो। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग QR कोड भी डालते हैं और कहते हैं कि हमें अगर हो सके तो कुछ अमाउंट आप डोनेट कर दो, जिस अमाउंट के सर्कल से हम लोग बाकी चीज़ें भी ले लेंगे और कुछ ना कुछ और भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब आप सोच के देखिए कि अब फॉर सपोज़ कि मैं एक NGO खोल लूँ, ठीक है, मैं अपने पास 2 लड़के रख लूँ कि भाई एक लड़का दिन के 12 घंटे की ड्यूटी करेगा और एक लड़का रात के 12 घंटे की ड्यूटी करेगा बच्चों के लिए। और सोचिए मेरे पास 10, 20, 50 डॉग्स हैं मेरे NGO में। अब आप सोचिए कि वो 12 घंटे की जो ड्यूटी करेंगे, क्या वो फ्री फंड में करेंगे? प्रैक्टिकल बात यह है कि उनको भी मुझे पैसा देना होगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? अब सोचिए कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं एक जगह से पैसा कमाता हूँ, मैं भी अपना पैसा लगा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, ऊपर से मैंने 2 बंदे हायर किए। तो क्या अगर मैं ऐसा करूं कि यार अगर मेरे शेल्टर के लिए डोनेशन आ रही है, ठीक है, मैं उस डोनेशन से उन बंदों की सैलरी निकालूं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बंदे 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है, और अगर हमारा, और पहली चीज़ तो ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास उतना अमाउंट आ रहा होगा कि मैं 2 बंदे हायर कर पाऊँ, क्योंकि मैं अकेला 50 बच्चों को नहीं टेक केयर कर सकता, मैं अकेला 50 बच्चों को फीड जाके नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, और जो लोग नौकरियों से फुर्सत नहीं है, बहुत से लोगों को बिज़नेस से फुर्सत नहीं है, वो लोग NGOs में आकर 1 घंटा भी नहीं देते। मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, NGOs तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर मैं किसी से बोलता हूँ ना कि चल भाई खाना खिलाते हैं चल के, तो 10 में से मुश्किल से 1 आध ही बंदा मिलता है जो आ जाता है साथ में कि चलो सुहेल भाई चल रहे हैं। तो भाई ये हाल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्कैम के नाम पर बिल्कुल ऐसे भींच के बैठ जाएं कि भाई हम तो NGOs को कुछ नहीं देंगे। अरे मत दो, नहीं देना मत दो, लेकिन फिर भी आपकी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपके घर के आसपास कोई NGO है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ के जो ऑनर्स हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, उन लोगों से मिलिए जुलिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए कि भाई किस तरीके से क्या प्रोसेस है आप लोगों का, हमारी क्या इसमें योगदान रह सकता है। जब वो आपको बताएंगे कि आप ये योगदान दीजिए, आप इस तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं, आप ऐसे फंडिंग रेज कर सकते हैं, आप खाना रेस करवा सकते हैं डॉग्स के लिए, आप पानी का इंतज़ाम करवा सकते हैं, आप कूलर का इंतज़ाम करा सकते हैं। तो जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं, पर वो कैसे पता चलेंगे? जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तब मालूम चलेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, मेरे को भी और आपको भी, कि स्कैम जो हो रहा है सो हो रहा है, उसे छोड़ देते हैं।
लेकिन हमारी क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? क्या जो हमारे पल्ले पड़ रही हैं चीज़ें, क्या हम उससे बचने के लिए सिर्फ स्कैम का नाम दे रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उसको उससे उस जिम्मेदारी से बचने के लिए भी स्कैम का नाम यूज़ करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है भाई, मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं समझता हूँ कि अगर लोग सपोर्ट ना करें, अगर आप लोग साथ ना दो, तो एक नॉर्मल एक इंसान नौकरी करने वाला 2 4 10 डॉग्स के अलावा डॉग को फीड नहीं कर सकता। तो एनजीओज़ जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं देश के अंदर, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर वो इसके चलते कुछ तिगड़म बिठाते भी हैं तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना वो अनमोल है भाई। बेज़ुबान की ज़ुबान बनना, बेज़ुबान को समझना, उनके दिल तक पहुंचना, उनकी सेवा करना भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े घरों में भी देखी है, छोटे छोटे घर में भी देखी है। लोग शौक़ के लिए डॉग ले आते हैं, शौक़ के लिए अलग एनिमल ले आते हैं और बाद में उसे छोड़ आते हैं जब शौक़ पूरा हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए डॉग ले आते हैं। जब ये डॉग छोड़े जाते हैं, कई बार ये डॉग कहाँ जाते हैं, मैक्सिमम टाइम ये डॉग किसी न किसी एनजीओज़ में जाते हैं। कैसे जाते हैं, इसका भी एक साइकिल है। मान लेते हैं किसी को एक डॉग मिला, अब वो पाल नहीं सकता, उसे मिल गया, अच्छे दिल का आदमी है, मिल तो गया लेकिन घर नहीं लेके आ सकता, तो क्या करेगा, किसी एनजीओ को दे देगा। एनजीओ के ऊपर एक डॉग बढ़ गया, सोचे इसी तरीके से दिन के अगर 50 डॉग उन्हें मिल जाते हैं तो 50 डॉग एक साथ मिल गए, और उन 50 डॉगों का खाना पीना, रहना, उनके लिए जगह का बंदोबस्त करना, तो ये सारी चीज़ें भाई एनजीओ बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल्स इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, जो लोग आपसे अपील करते हैं भाई ऐसे लोगों की मदद करो, ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली पैसा दे के मदद करो, उन लोगों के पास जाओ, बैठो, मिलो, डिस्कस करो, उनके प्लान्स देखो कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं, उनकी हेल्प करो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये स्कैम आपको स्कैम नहीं लगेगा, फिर आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो फिलहाल करते हैं इस वाले छोटे से वीडियो को यहीं पर ख़त्म। आई होप जो मेरे मन में था मैंने आप लोगों को बोल भी दिया सारी चीज़ें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो ठीक लगे वो कीजिए। बाय बाय।